इसलिए ये जो मिशन है सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन, क्योंकि संस्कृति विघटित होती है, मूल्य बदलता है, और मुझे लगता है कि इसको आगे लेकर चलने वाले हमारे गुरुतुल्य डॉक्टर शंभुनाथ जी बिल्कुल इसको 30 साल हुए लोगों के चलने। पशु बनने में समय नहीं लगता है, मगर मनुष्य बनने के लिए, संस्कृति के सुधार के लिए समय लगता है। नहीं तो हिंदी वाला एक दिन में खत्म हो जाता, उसको 7 दिन तक चलाया जाता है। इसीलिए बंधु सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि होती है। संस्कृति कभी युद्ध नहीं चाहती है, जो युद्ध चला केवल ये भारतवर्ष तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व को अगर हमारे सामने रखेंगे तो पाएंगे युद्ध, विभीषिका, सांप्रदायिक दंगा और धार्मिक विघटन, ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके मूल में क्या बात है कि संस्कृति को ठीक ढंग से मनुष्य समझ नहीं पाता है, और समझ करके भी उसको अपने प्रयोग में लाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कसर है, जिसके चलते आज अशांति है सारे विश्व में। इसके समाधान के लिए यह छोटा सा प्रयास है, मगर छोटा काम जो है बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। मैं इसलिए इसको छोटा नहीं मानूंगा, ये बहुत एक बृहत्तम काम है सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन। और उसके नीचे जो है मातृभाषा प्रेम, साहित्य के लोकप्रियकरण और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए समर्पित ये सारी बातें जो है संस्कृति के अंतर्गत है, क्योंकि साहित्य संस्कृति कर्म ही है। तो मित्रों, हम लोग इसके बढ़ चढ़ करके ही सहयोग दें, कुछ नहीं है। ये 7 दिन में विभिन्न माध्यमों से, अर्थात ये कोलाज, कविता कोलाज हो, कवि सम्मेलन हो, नाटक हो, उसके माध्यम से आप तक पैगाम, मैसेज मनुष्यता का पहुंचने का प्रयत्न जारी रहा है। और अगर हम शुद्ध रूप से मनुष्य कभी बन जाए तो देखिएगा कोई दंगा, हंगामा, अशांति धरती में नहीं रह जाए। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो है सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन का ये कार्यक्रम सफल हो और हम लोग वास्तव में मनुष्य बने। इन्हीं कामनाओं के साथ नववर्ष आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ और इसके जो आयोजक हैं उनको अंतर से ही धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये बात तो तय है कि शांति बहुत ही कीमती चीज है। अगर कीमती नहीं होती तो निसंदेह मुझे अभी तक हॉल में भी शांति मिल चुकी होती, तो मुझे हॉल में भी शांति नहीं मिल रही। मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ कि मैं उस पर आपके ही दोस्त आपके लिए कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और उनकी कविता का आनंद लें। आपके सामने प्रस्तुत है अंकित कुमार एवं उनका दल, जो कि खिदिरपुर कॉलेज से है, तो उनकी प्रस्तुति सुनी जाए। नमस्कार, मैं अंकित कुमार खिदिरपुर कॉलेज से हूँ। आज मैं मंगलेश डगराल की कविता प्रस्तुति करूंगा, जो वर्तमान में युद्ध के ऊपर आधारित है। आज की दुनिया युद्ध से जूझती दुनिया, युद्ध करता कोई भुगतते हैं मासूम लोग और बच्चे। हम खड़े हैं युद्ध के खिलाफ, जैसे हमारे विभिन्न भाषाओं के कवि खड़े हैं युद्ध के खिलाफ। बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। सच के झूठने से पहले झूठ ने निगल लिया उन्हें। नन्हे हाथ जिन्हें खिलौनों से उलझना था, खेतों में बंके टुकड़े चुन रहे हैं। वे हंसते हैं और रंगा हुआ बम फूट जाता है। कितनी सहज है दुनिया, एक खिलौने की चाबी टूटने से भी अधिक सहज। और जीवन घूम रहा है पहाड़ के धीरे रफ्तार की तरफ। धूल उड़ रही है, वे टेंट से बाहर निकलते हैं। युद्ध का 28वां दिन और युद्ध की रफ्तार इतनी सुस्त, इतनी धीमी, एक युग बीत गया। अब
थोड़े से बच्चे बच ही रह गए हैं। फिर भी युद्ध लड़ा जाएगा। यह धर्म युद्ध है। बच्चे धर्म की तरफ हैं और वे युद्ध की तरफ सब एक दूसरे को मारते हैं। धर्म के खिलाफ खड़ा होगा युद्ध और सिर्फ युद्ध जीतेगा। लेकिन तब तक सिर्फ रात है यहाँ, पृथ्वी की सबसे भीषण रात, बारूद, बर्फ और कीचड़ से निकली रात, मृत्यु की असंख्य चीखों से भरी रात। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहाँ लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध, हम ही थे और घृणा से बौखलाते थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहां भेजा था, हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक बड़ा पेड़ है जिसमें तुम चिड़ियों की तरह फरफराते हो। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इतिहास कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में समाज चलती रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां इनकी प्रस्तुति के लिए। अगली प्रस्तुति है अनुपमा वर्मा एवं दल, जो कि है ऋषि बंकिम चंद्र महाविद्यालय से।